जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सारे शिव भक्तों को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल 2025 में भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 जुलाई शुक्रवार को है। तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली हर त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित होती है। इसीलिए हर त्रयोदशी को भगवान भोले शंकर के नियम व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है। जिस बार त्रयोदशी आती है उस व्रत को उसी नाम से जाना जाता है। तो अब की बार शुक्र को त्रयोदशी होने के कारण ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए उमापति महेश्वर की जय हो। तो पहली कहानी गणेश जी की। ये बहुत ही गरीब और अंधी बुढ़िया माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, में तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात को सुनकर कहने लगी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगू। गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना। कल मैं फिर आऊंगा, तब तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वह बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर पर आई। घर पर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने इसमें दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश भगवान तो कल आएंगे। उसके बेटे ने सब कुछ देर सोचने पर विचार करने के बाद में कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ मैं सास किस बात पर सुनकर। बहू बोली, माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको पोता चाहिए, क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और उनकी बात को सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने मतलब की बातें मुझे मंगवाने के लिए कह रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछकर आती हूँ, तो वो मुझे सही राय देगी मुझे क्या मांगना है। तो वह सोचकर बुढ़िया माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ले। मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो वह कहता है कि माँ धन मांग लो, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू। बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात को सुनकर उसके पड़ोसन बोले कि बुढ़िया ना तो तू धन मांग ना तो पोता मांग, तू थोड़े ही दिन में जिंदगी तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तू संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात को सुनकर बुढ़िया सोचने लगी, अगर मैं आंखें मांगूंगी तो संसार का क्या देखूंगी जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये सोचती सोचती बुढ़िया घर पर आ गई। सारी रात सोचने में ही बेचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ पर बैठे मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगू जिससे मेरा बेटा बहू खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतने ही देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और बूढ़ी माई बोली, बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर से आया हूँ। तब वह बोली, गणेश जी भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो
और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंखें जिसे सोने के कटोरे में पोते हो दूध पीता हुआ देख सकूं और अंत काल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए लगे कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी का वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल जाता है। गणेश जी भगवान जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब भक्तों पर बनाए रखना। अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा था और दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार वहाँ पर ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु गौना होना बाकी था। अब एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण पुत्र नगरियों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि नारीहीन घर पर भूतों को डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब ये वचन सुने तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को तुरंत लेकर आऊं, क्योंकि मेरे घर में तो भूतों का ही डेरा है। ये सोचकर सेठ का पुत्र अपने घर पर गया और घर जाकर अपने माँ बाप को अपने मन की बात बताई कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ। तो लड़के के पिता यानी कि सेठ जी के बोले कि बेटा, आजकल शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए तुम जब तक शुक्र उदय हो जाए तब अपनी पत्नी को विदा करवा के ले आना। सेठ का पुत्र तो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और उसने अपने फैसले के अनुसार ससुराल जा पहुंचता है। और सास ससुर ने जब देखा कि जमाई जी आए हैं तो उन्होंने समझाने की बहुत ही कोशिश की कि बेटा, इन दिनों हम बहू बेटियों को विदा करवा कर लाना अशुभ होता है, परंतु वे तो अपनी जिद से अड़ा रहा। ससुराल को अपनी जमाई के जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पतीप नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैलगाड़ी एक टांग से टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा था। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हो गई। तो डाकुओं ने उसके पास जो भी धान्य था वह भी लूट लिया और उसकी पत्नी के जो भी जेवर पहने हुए थे वह सभी उतार के सारे ले गए। इस तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर रोता पीटता अपने घर पर पहुंचता जाता है। उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। वेदों ने आकर देखा कि आपका पुत्र 3 दिन तक ही जीवित रहेगा, क्योंकि नाग बहुत ही जहरीला था। जब उसकी इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई है क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है और उसी समय मैं आपका पुत्र बहू को विदा करवा के लाया हूँ। यदि ये वहाँ पर पहुँच जाएगा तो जरूर बच जाएगा। सेठ के मन में ब्राह्मण पुत्र की बात जम गई। तो सेठ जी ने अपने पुत्र को और पुत्र वधू को मायके भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ के पुत्र की हालात ठीक होने शुरू हो गई। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें समय आने पर सुंदर संतान की प्राप्ति हुई
और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगने हुए दोनों अंत में मोक्ष को ध्यान को गए। शिव जी की भगवान जिस तरह आपने प्रदोष व्रत के करने से सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे सबकी करना। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर पर वापस लौट आती। एक दिन जब वह विधवा अपने बेटे को लेकर भिक्षा मांगने गई तो शाम के समय जब वापस घर आ रही थी तो उसे एक नंदी में समीप एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। वह रो रहा था। वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। ये बालक विद्रव देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त को शस्त्रों ने युद्ध में हराकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी और उसके राज्य को छीन कर लिया। अब उस बालक के पिता की मौत से उसकी माता को गहरा आघात लगा तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे आकर उदास होकर बैठ गई। तो उस समय बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उस पर दया आ गई और दयावंश वह उस बच्चे को अपने घर पर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगी। उसे वह बिल्कुल भी अपने बच्चे के सम्मान समझती थी। इस तरह दोनों बच्चे एक साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि जब वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर में दर्शन करने गई तो मंदिर में उनकी मुलाकात सांडिल्य ऋषि से हो गई। ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी मानते थे कि जब ऋषि सांडिल्य धर्मगुप्त को देखा तो उस ब्राह्मणी को बताया कि ये बालक विद्रव देश को राजा है, पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये कहते हुए ऋषि सिंडला ने उस विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। उस ब्राह्मणी को ये सारी बातें पता चली तो वे बहुत ही दुखी हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने उस ब्राह्मणी को कहा कि प्रदोष व्रत करो। ये कहते हुए कि ऋषि सांडिल्य ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो व्रत की सारी विधि जानकर वे ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर पर आ गई। तीनों ऋषि दिनों सांडिल्य के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। तो ब्राह्मणी का जो बालक था वह तो उन्हें देखते ही अपने घर वापस आ गया। राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर ठहर गया। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या असुमति और आकर्षित हो गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आपस में बातें करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त असुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब असुमति के पिता को ये पता चला कि बालक विद्रव देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री असुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। असुमति से विवाह होने के बाद में राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत से संघर्ष के बाद फिर से अपने गंधर्व सेना का निर्माण किया। विद्रव देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच में खूब युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में धर्मगुप्त को विजय हासिल हुई और अपना राज वापस मिल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को इस बात का एहसास हुआ कि
उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उसके माता और उसके प्रदोष व्रत के का फल से है। उनके प्रदोष व्रत के करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयां को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर एकाग्रचित्त मन से शिव जी पूजा की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दर्द का सम्मान नहीं करना पड़ता है। उसके जीवन में आ रहे सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब एक कहानी सुनेंगे लक्ष्मी माता की, जिसे सुनने से हमारे घर में धन्य धान्य के भंडार भरे रहते हैं। बोलो माता लक्ष्मी की जय। पूर्णा कथा के अनुसार एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जाया करती थी, जल चढ़ाया करती थी। उसे पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, कल तुम पूछ के आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो साहूकार की बेटी अपने घर पर गई और साहूकार से बोली कि पिताजी, आज पीपल के पेड़ के पास मुझे एक महिला मिली थी। उसने मुझे कहा कि मुझे सहेली बना लो। तो मैंने कहा कि आपसे पूछकर मैं उसे बता दूंगी। तो बाबा बताओ उससे क्या कहूँ? तो साहूकार ने कहा कि हाँ कह दो। नहीं बेटी, तुम उससे सहेली बना लो। तो उसने अपने बाबा के कहे अनुसार दूसरे दिन बड़े ही खुशी पूर्वक गई और जाकर सारी बात लक्ष्मी माता को बताई। फिर दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ घर पर चल, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। तो वो अपने बाबा से पूछकर लक्ष्मी माता के साथ उनके चली गई। तो लक्ष्मी माता ने उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर सा सुधेला दिया, सोने की बनी चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। इस तरह से लड़की की खूब आयु भगत जैसे ही साहूकार की बेटी अपने घर को जाने लगी। तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे अपने घर पर कब बुला रही हो? तो ये सुनते ही साहूकार की बेटी उदास हो गई। पहले तो जानकारी के करने लगी, फिर लक्ष्मी माता के ज्यादा जिद करने पर वे तैयार हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल तुम मेरे घर पर आ जाना और भोजन करने के लिए आ जाना। माता लक्ष्मी से ऐसा कहकर वह लड़की अपने घर पर गई। घर आते ही बहुत ही उदास थी। जैसे ही उसके बाबा ने उसे देखा तो कहा कि बेटा, तुम अपनी सहेली के यहाँ पर भोजन करने के लिए गई थी, आई हो तो इतनी उदास कैसे हो? वह बोली कि बाबा क्या बताऊं, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ खिलाया, इतना सब कुछ दिया है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो तो कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। अब आप ही बताओ कि मैं किस तरह उनकी सेवा करूं। हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। साहूकार ने कहा कि बेटा, जो कुछ भी वही बना लेना, चिंता करने की क्या जरूरत है। किसी को भोजन करवाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। वह अपने बाबा की बात को सुनकर को संतुष्ट हुई और दूसरे दिन उसने गोबर मिट्टी लाकर घर में चौका लगाया और साफ सफाई कर दी और एक चौमुख दीपक जलाकर वहाँ पर लक्ष्मी माता का नाम लेकर बैठ गई। तभी एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर आई और उसके पास गिराकर चली गई। तो ये देखकर साहूकार की बेटी को बहुत ही खुशी हुई। उसने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की सामग्री लाकर अच्छे से तैयार कर लिया। थोड़े ही देर के बाद में लक्ष्मी माता उसके घर पर आई।
साहूकार की बेटी बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे घर पर तो आपके बैठना ही होगा। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और लक्ष्मी जी खूब खातिरदारी की। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। हे माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी इस बार की और बहुत सारा धन दिया, वैसे ही हमारे भी करना और हमको भी धन्य दान प्रदान करना। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।